मेरा स्वागत है गणेश स्टडी डॉट कॉम में। तो आज मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के 10 चैप्टर जो कि है द सरमन एट बनारस। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि मैं कोई भी चैप्टर इंग्लिश का अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पर। द सरमन एट बनारस। सरमन का मीनिंग होता है अ टॉक ऑन अ रिलीजियस और मोरल, यानी उपदेश, कोई भी रिलीजियस पे टॉक करना। और बनारस एक सिटी है उत्तर प्रदेश में जो होली प्लेस है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC। गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 BC में। उनका डेथ हो जाता है 483 BC में। बिगेन लाइफ एज प्रिंस नेम सिद्धार्था गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। बचपन एक ऐसा उनका राजकुमार की तरह गुजरता है। बचपन का नेम सिद्धार्थ गौतम था इन नॉर्दर्न इंडिया, जो कि आज नेपाल है। नेपाल पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था। नेपाल में लुम्बिनी प्लेस है, वहीं सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। जब वो 12 साल के होते हैं तो उन्हें स्कूलिंग लाइफ के लिए भेज दिया जाता है। और फिर जाके सिद्धार्थ गौतम वहाँ पर हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करते हैं, जैसे वेदाज हो गया, पुराण हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब के वहाँ स्टडी करते हैं। 4 years लेटर जब रिटर्न होते हैं तो उन्हें एक राजकुमारी के साथ शादी करवा दी जाती है, जिसका नाम यशोधरा था। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। फिर उन्हें एक पुत्र होता है और फिर 10 साल एक ऐसे जीवन जीते हैं जो बिफिटेड रॉयल्टी होता है, जैसे कि आपका राजा महाराजा वाला, राजकुमार वाला लाइफ जीते हैं। At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो जब तक 25 साल के होते हैं तब तक उन्हें एक ऐसी दुनिया से अलग रखा जाता है। प्रोटेक्ट एंड शील्डेड मीन्स प्रोटेक्ट, यानी ऐसी दुनिया से उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। हियर टू फोर मीन्स बिफोर, ताकि जो सफरिंग वाला दुनिया से, यानी ऐसे दुनिया जहाँ पर कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, ये सब दुनिया से उन्हें पूरी तरह से अलग करके रखा जाता है। इन्हें मानी 25 साल तक थोड़ा सा भी इन्हें भनक नहीं मिलता है कि दुनिया में किसी प्रकार कष्ट नाम का भी चीज़ होता है। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपन अ सिक मैन। जब एक बार उन्हें जो है चांस्ड अपन यानी केम अक्रॉस बाय चांस, एक बार उन्हें चांस मिलता है हंटिंग के लिए, तो जैसे वो महल से बाहर निकलते हैं हंटिंग के लिए तो उन्हें पहला बार उन्हें देखने को मिलता है सिक मैन, यानी एक ऐसे बीमार व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति। फ्यूनरल प्रोसेसन में एक ऐसे व्यक्ति जिसका मर जाने के बाद उसका यानी अंतिम संस्कार का जुलूस जा रहा था, उसे देखते हैं। फिर देखते हैं एक संत जो है भीख मांग रहा था, आम्स मतलब भीख। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। तो फिर यह सब वो साइट्स देखते हैं तो इसके बाद उनके अंदर जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, इंटरनली एक बहुत बड़ा चेंज होता है और उनको पूरा तरह से अंदर से हिला देता है। फिर वो सोचते हैं कि मैं एक ऐसा दुनिया में जाएंगे जहाँ पर वो एक जो है इनलाइटनमेंट मतलब अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी अध्यात्म का ज्ञान के लिए, ताकि ये सब का सोल्यूशन क्या होगा, इसका जो है निवारण कैसे होगा। आखिर जो है ये सब साइट्स जो देख कर वो पूरी तरह से इसी साइट्स के लिए वो निकल जाते घर से कि आखिर ये दुख का कारण क्या होगा, ये कष्ट पीड़ा के जो है सोल्यूशन कैसे निकलेगा। ही वांडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। फिर वो 7 साल भटकते हैं, लास्टली जो है एक दिन वो पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। वेयर ही बोड टू स्टे अनटिल इनलाइटनमेंट के। और वहीं पर जो शपथ ले, बोर्ड में शपथ लेना, वहीं पर शपथ ले लेते हैं जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है जब तक वहाँ से नहीं हिलेंगे। इनलाइटेड आफ्टर 7 days ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री। फिर 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर जो पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए थे उस ट्री का वो नामकरण कर देते हैं बोधि ट्री, जिसका मतलब होता है द ट्री ऑफ विजडम। एंड ही बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और फिर वहीं से जो है अपना जो भी उनका अंडरस्टैंडिंग्स हुआ था, यानी उसका सोल्यूशन क्या है कष्ट पीड़ा का, फिर उस चीज़ को वहीं से पढ़ाना और शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और फिर यहीं से जो है वो बुद्धा के नेम से जाने जाते हैं। इसके पहले हम पढ़े थे सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, अब यहाँ से बुद्धा के नेम से जाने जाते हैं। द बुद्धा का मतलब होता है द अवेकेंड और द इनलाइटेंड, यानी जो जागरूक हो गया हो, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया हो, इसका मतलब होता है बुद्धा का। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। और भगवान बुद्ध जो है पहला अपना उपदेश सिटी बनारस में देते हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। और जो बनारस का जो गंगा का जो है बैंक पर स्नान करना सबसे एक होली प्लेस माना जाता है। एंड डिपिंग प्लेसेस मीन्स बाथिंग, एंड वहाँ स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर।
और वो उनका उपदेश आज भी यानी सुरक्षित करके रखा गया है, जो कि यहाँ पर एक नीचे हम लोग पढ़ेंगे दिया हुआ है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और वह जो है एक रिफ्लेक्शन बताता है बुद्धा का ज्ञान के बारे में, जो सफरिंग के बारे में कोई समझ नहीं सकता है, जो कोई समझता नहीं आखिर कष्ट क्या है, पीड़ा क्या है, आखिर दुख क्या है। इसके इंस्क्रूटेबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उसके जो है एक आपका नीचे हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, यानी बुद्धा जो स्टोरी के माध्यम से बताए हैं कि जो उनका उपदेश में था। तो आगे बढ़ते हैं। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। कीसा गौतमी का इकलौता पुत्र रहता है, वो मर जाता है। इन हर ग्रीफ सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस द बॉयज डैड। तो जो कीसा गौतमी का जब इकलौता पुत्र मर जाता है तो इतना वो शोक में चली जाती है कि जो है अपने मरे हुए पुत्र को लेकर के अपने पड़ोसियों के पास जाती है और उससे मेडिसिन मांगती है कि कोई मुझे मेडिसिन दे ताकि मैं अपने बच्चे को इलाज कर सकती हूँ। फिर लोग कहते हैं कि ये अपना जो है सेंसेस खो दिया, तो पागल हो गई, बच्चा मर गया है और उससे मेडिसिन मांग रही है उसके लिए। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो ऑफ फिजिशियन हु कैन। लास्टली एक लंबे समय के बाद कीसा गौतमी एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो कीसा गौतमी का रिक्वेस्ट का रिप्लाई करते हैं, कहते हैं कि मैं दी मिस यू डाई मिस योर, मैं तो जो है आपके पुत्र के लिए मैं आपका जो है मेडिसिन नहीं दे सकता, बट हाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आपके पुत्र के लिए मेडिसिन दे सकता है, एक ऐसे फिजिशियन है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। और लास्टली जो है जो लेडी रिक्वेस्ट करने लगती है कि सर ऐसा बताए वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साक्यामुनि द बुद्धा। फिर वो जो है लेडी जो है मैन बताते हैं आप साक्यामुनि के पास जाएं जो बुद्धा है। अच्छा, बुद्धा का टाइटल एक साक्यामुनि के नेम से जाना जाता है। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। वहाँ पर जाती है, रोती है, कलपती है और कहती है लॉर्ड मास्टर मुझे मेडिसिन दे जो मेडिसिन मेरे बच्चे को इलाज कर सके। रिपेयर टू मीन्स वेंट टू। द बुद्धा आंसर आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू पिकोर इट। तो लास्टली बुद्धा कहते हैं हाँ मैं तो आपका मेडिसिन दे सकता हूँ, मगर हाँ मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए जो आपके जब जैसे ही आपके हैंड में होगा प्रॉमिस करते हैं कि उसका जो है इलाज हो जाएगा। द बुद्धा एडेड मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट अ फ्रेंड। फिर बुद्धा उसमें ऐड करते हैं कि आप मस्टर्ड जो सीड एक ऐसे घर से लाएंगी जहाँ पर जिस घर में कभी भी कोई जान नहीं गया हो, कोई भी अपना जो है ऐसा एक चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट फ्रेंड्स नहीं खोया हो, वैसे घर से आप मस्टर्ड लेकर आएंगी। Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is a mustard seed, take it." कीसा गौतमी जो है पूरी तरह शोक में रहती है, वो घर जो है हाउस टू हाउस पहुंचती है, वो डिमांड करती है। लास्टली सब लोग उसे दया भी दिखाते हैं और कहते लो यहाँ मस्टर्ड है, इसे लो। एंड बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर अ फादर अ मदर डाई नो फैमिली। फिर जैसे वो आप कीसा गौतमी पूछती है कि आपके घर में कोई सन, कोई डॉटर, कोई फादर मदर क्या मरे हुए हैं, दे आंसर्ड हर अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। बचने वाला की संख्या बहुत कम है। फिर वो आंसर करते हैं अलास यानी जिस पर दुख की बातें करते हैं कि जीने वाला की संख्या बहुत कम है, मरने वाला की संख्या ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीव्स, अतः मेरा शोक आप मुझे याद दिलाने की कोशिश नहीं करें। एंड देयर नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। उन्हें कोई ऐसा घर नहीं मिलता है जिस घर में कोई अपना प्यारा नहीं खोया हो। कीसा गौतमी became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city। कीसा गौतमी बहुत परेशान हो जाती है, पूरी तरह से थक करके लाचार हो करके एक ऐसे वाली रोड के साइड पर बैठ जाती है जहाँ से आपका सिटी का लाइट्स दिख रहा था और फिर उसी को देखने लग जाती है। एज दे फ्लिकर्ड ऑफ एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। ऐसा देखती है कि भकभकाता है, लाइट भकभकाता है, फिर पूरी तरह से बुझ जाता है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। और फिर जो है क्या देखने को मिलता है, यानी जो सिटी जो है पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ देखने को मिलता है। एंड सी कंसिडर द फेट ऑफ मैन। फिर उनको समझ में आता है को किसी एक मनुष्य का जो है एक भाग्य क्या होता है, मनुष्य का एक जो है लक क्या होता है। फिर उन्हें ऐसा समझ में आता है दैट द देयर लाइज फ्लिकर ऑफ एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। फिर उसी प्रकार के जीवन भी ऐसा ही है, जीवन एक जो है फ्लिकर करता है, बुझ बुझाता है, यानी कष्ट आता है, फिर एक दिन पूरी तरह से वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। जीवन भी इसी प्रकार के लाइट की तरह है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ। और फिर अपने आप से विचार करती है, अपने आप को उसको समझ में आता है हाउ सेल्फिश
एम आई इन माई ग्रिप, मैं अपने शोक में मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो एक दिन सबको आना है। Yet in this valley of desolation, here is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. फिर वो कहती हैं एक एन वैल्यू ऑफ डिसोलेशन मीन्स एन एरिया विच इज फील्ड विथ डीप सरो, यानी ये जो दुख के संसार में, ये कष्ट वाली भरी संसार में एक ही रास्ता है जो आपको अमर बना सकता है, आप कभी नहीं मर सकते हैं। वो क्या है? अपने सेल्फिशनेस को, यानी अपने स्वार्थ को, सारे स्वार्थ को क्या करिए, आप सरेंडर कर दीजिए, तो भी आपका जो है एक अमर बन सकते हैं। The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. फिर बुद्धा कहते हैं जो है मोर्टल मीन्स दोज बाउंड डाई, यानी जो भी यानी जीवन में यानी जिस अर्थ पे जन्म लिया है उसका जीवन क्या है, एक दिन समस्या से भरा पड़ा है। और ब्रीफ में बोले तो यानी कंबाइन, दुख से भरा पड़ा है, उसको एक दिन जो है दुख कष्ट उसको आना ही है और इसी के माध्यम से उसको एक दिन जाना है। फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying. कोई ऐसा तरीका नहीं जिसके माध्यम से आप बॉर्न को जो है अवॉइड कर सकते, यानी मर नहीं सकते। कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसा जन्म गुट्टी नहीं है जिसे आप पी करके यानी मर नहीं सकते। ऐसा कोई दवा मेडिसिन अभी तक नहीं बना। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज अ डेथ, एक एज आएगा और आपको मरना ही है, सबको मरना है, हमें आपको सबको मरना है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि आपका जो फ्रूट्स कहीं ले लीजिए ऐसा नेचर का, वो क्या है एक दिन जो है जैसे ही पकता है उसे गिरना ही है, उसे गिरने का डर आता है, गिर जाता है। सो मोर्टल्स व्हेन बर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, उसी प्रकार से जो भी जन्म लिया है एक दिन उसे जो है डेथ के मुंह में समाना है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोटर इन द बीइंग ब्रोकन, एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आपका कोई भी ऐसा मिट्टी का बर्तन जो पोटर के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या करना होता है, एक दिन फूट जाता है। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, इसी प्रकार जीवन को एक दिन जो है खत्म होना है, यानी जो है मरना ही है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, जितने भी आपका बुद्धिमान जो है जवान हो या आपका जो है यंग एडल्ट हो, कोई भी आपका जो है बेवकूफ़ हो या जो विद्वान हो, सबको एक दिन मरना है। ऑल फेल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबको एक दिन जो है डेथ के मुंह में समाना है। ऑल आर, सबको, सब्जेक्ट टू डेथ, यानी मरना ही है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, तो जो कोई भी आपका जो है ऐसा है कि डेथ के जो है काबू में नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, एक दिन लाइफ से उसे डिपार्ट होना ही है। एक फादर जो अपने पुत्र को नहीं बचा सकते, एक रिलेटिव को नहीं बचा सकता है। मार्क याद रखना, वाई रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जबकि आपका रिलेशन देखते रह जाएंगे, शोक मनाते रह जाएंगे। एंड वन बाई वन मोर्टल्स आर कैरिड अप, और इसी प्रकार देखते देखते एक बाई एक करके, वन बाई वन करके सब लोग चले जाएंगे। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू स्लाउटर, जैसे कि एक बैल जो है हत्या करने वाले, जो भी जानवर का हत्या करते हैं वो किस प्रकार के लेकर जाते हैं वध करने के लिए। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके, इसी प्रकार पूरा संसार क्या है, अफ्लिक्टेड है, यानी अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन। पूरी वर्ल्ड जो इसी प्रकार से डिजीज और पेन, दुख भरा से भरा हुआ है। उसको एक दिन मरना है, एक दिन सड़ना है। जो जन्म लिया हुआ है उसको मरना है, और जो ग्रेन्स हुआ वो एक दिन खत्म होगा, नहीं सड़ेगा, फ्रूट्स होगा, कुछ भी होगा, ये सड़ेगा ही सड़ेगा। एंड देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीप नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं कभी इस वर्ल्ड को टर्म्स को जान करके वो कभी दुख नहीं करते, उनको मालूम है कि इससे संसार का अंत क्या है। नॉट फ्रॉम ग्रीपिंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कंट्ररी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, कोई भी जो है रोक करके और दुख मतलब दिखा कर, दुख जता करके कोई किसी जो है अपने माइंड को शांत नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता, शांति नहीं ला सकता है। उल्टा में क्या होगा कि आपका जो है और जो है बॉडी ज़्यादा सफ़र करेगा। आप सोच रहे हैं रोक के जो है बहुत दुख सुख जता करके आप पेन को जो है रिटर्न लेकर चले आएंगे, नहीं, जो है अपने जो है पीस, माइंड को पीस कर लेंगे, बल्कि उल्टा ही होगा। और क्या होगा, आपके बॉडी ज़्यादा सफ़र करेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक और पेल, येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लिमिटेशन, यहाँ तक जो है कोई भी अपने इस प्रकार करते हैं तो क्या होगा, और उल्टा में आप बीमार ही पड़ जाएंगे, पीलापन पड़ जाएगा, और जो है कोई भी मरे हुए व्यक्ति को आप सेव नहीं कर सकते अपने दुख और जो है किसी प्रकार ग्रीफ दिखाने से। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, जो कोई भी अगर शांति तलाशना है, काम तलाशना चाहता है, उसे क्या करना पड़ेगा, शुड ड्रॉ आउट,
यानी से एरो ऑफ लेमेंटेशन यानी एक्सप्रेशन ऑफ सरो, यानी उसके माइंड से इस चीज़ों को हटाना पड़ेगा, यानी पीड़ा, दुख, कष्ट को इस सब माइंड से हटाना पड़ेगा, शिकायत को, ग्रीफ को, शोक को सब हटाना पड़ेगा, तभी जाकर आप पीस माइंड में ला सकते हैं। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। और जो कोई भी ये हटा दिया वो क्या लिया, कंपोज यानी कंट्रोल कर लिया ये सब आपका जो है दुख, पीड़ा, कष्ट पे, वो पूरी तरह से उसका माइंड में अपना काम लेकर चलाया, शांति लेकर चलाया, पूरा तरह से वो आनंद की तरफ बढ़ गया। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम द सॉरो। और जो कोई भी पूरी तरह से जो है इस पे एक कंट्रोल पा लिया वो पूरी तरह से आज़ाद हो गया, यानी पूरी तरह से आनंद की तरफ, वो मुक्ति की तरफ पूरी तरह चला गया। एंड बी प्लेस्ड, और उसी को आशीर्वाद मिलता है, वो ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से आनंद एंड स्वर्ग की तरफ मैं चला आया हूँ। ये जो है बुक, ये जो है चैप्टर लिया गया है, सोर्सेस है जो है बेटी रेंसो, वैल्यूज एंड वॉइसेस और कॉलेज रीडर 1975। तो मैं आशा करता हूँ कि चैप्टर को समझ में आया होगा। जब तक थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर एक न्यू वीडियो के साथ।